नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज हमने एक ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ा है और ट्रेंडिंग टॉपिक में टॉपिक ये है जो कंपनी का नाम है गोधा कार्बन। इसके बारे में जानेंगे और उसके साथ में ये बेसिकली बीएसई पे लिस्टेड नहीं एनएसई पे लिस्टेड है। और यहाँ पे कुछ मैंने जब डेटा सर्च किया जाके चाहे जो टेक्निकल चार्ट के लिए और कुछ इस तरह के डेटा हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमने जो बीएसई के ऊपर डेटा है उसी पे थोड़ा सा स्टडी करने का प्रयास किया, साथ में जानने की प्रयास करेंगे क्योंकि इसका न्यूज आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज छपी है, उसी के बारे में थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे आज कि गोधा कार्बन एंड इंस्टॉलेशंस रिपोर्ट्स स्टैंड ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द 1.22 करोड़ इन द मार्च 24 क्वार्टर। अर्थात इस क्वार्टर में इस कंपनी के पास देखने को आई जिस तरह के आर्टिकल्स हैं, 1.22 करोड़ का इसमें प्रॉफिट किया है कंपनी। और इसकी स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा आखिर चल है क्या। इसकी स्टॉक प्राइस 1 रुपये से कम की है, अर्थात 87 पैसे की स्टॉक है। और अभी लास्ट आज का इसका मीटिंग भी था और मीटिंग से पहले इसमें करीब करीब 5% की अपर सर्किट लगी, क्योंकि इसके चार्ट में क्लियरिटी दिखती है यहाँ पे, इसमें 5% की अपर सर्किट लगी है। अब इसी को हम जानने की प्रयास करेंगे आज, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है इसका। साथ में देखें यहाँ पे हम अनाउंसमेंट के साथ बोर्ड मीटिंग के टाइम देखें तो यहाँ पे कंसीडर द अनाउंसमेंट किया था जो कि ऑडिटिंग जो कि ऑडिटेड रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट में 18 तारीख को ही, अर्थात आज का दिन इसके लिए महत्वपूर्ण रहा, जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला। इस स्टॉक की प्राइस 1 रुपये से कम हो उसका क्या कह सकते हैं। चलते हैं इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहले इसके वेबसाइट से देखें। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जहां पे हम फाइनेंशियल और बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग एंड अवेयरनेस की बातें करते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी टॉपिक इसमें कवर करते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं इस गोधा कार्बन की बिजनेस के बारे में। तो प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट क्या क्या निकल के आती है, इसके प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, कहती है ऑल एल्युमिनियम्स ऑयल कंडक्टर्स का काम काज करती है। एल्युमिनियम्स कंडक्टर्स स्टील्स रेनफोर्स के काम काज करती है। साथ में देखा जाए तो ऑल एल्युमिनियम्स कंडक्टर्स और एल्युमिनियम से जुड़े हुए देखा जाए तो आर्मोंड्स एंड यूनामस केबल्स, अर्थात मुझे लगता है ये केबल जो बनाती है, लगता है इंटरनेट और इसके लिए केबल्स वगैरह का कामकाज करती नजर आती है। चलते हैं इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं इस कंपनी के बारे में और जानते हैं गोधा कार्बन के बारे में। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 में कंपनी बनी थी। इन गोधा कार्बन एंड इंस्टॉलेशंस लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंडक्टर एंड वायर टू टेस्ट। कंडक्टर बनाती है कंपनियां। इसका बिजनेस मॉडल के बारे में हमें पता चल गया आखिर क्या है। अब चलते हैं इसके हम कहां पे, अंडर वैल्यूड इसको कह सकते हैं। अंडर वैल्यूड बुक वैल्यू से स्टॉक सीधा सीधा देखने को मिलती है जो अंडर वैल्यूड है। इसको एक पेनी स्टॉक कहा जा सकता है और मल्टी पेनी स्टॉक कई बार मल्टी वैगर साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी 1 रुपये से कम की वैल्यूएशन की स्टॉक है करंट मार्केट प्राइस में। क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू 1 रुपये 3 पैसे के आसपास, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास और करंट प्राइस इसका 87 पैसे के आसपास। कंपनी का जो इंटेंसिव वैल्यू है वो 0.25 पैसे के आसपास, अर्थात बुक वैल्यू से इंटेंसिव वैल्यू भी कम है। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करूं, पी की बात करूं तो इसका पी काफी बड़ा बनाया गया है, 114 के आसपास, 111 114 के आसपास। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री पी की बात करें तो करीब 42 अर्थात 42 रुपए के आसपास निकल के आती है, 42% के आसपास निकल के आती है। मार्केट कैप के बारे में आपको पता है, जो मार्केट कैप के लिए नंबर ऑफ शेयर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसे, करंट प्राइस से, तो निकलती है मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड का कोई सवाल नहीं है, छोटी सी कंपनी है। आरओसी की बात करें 3.12, आरओई की बात करें तो 1.11 के आसपास निकलती है। अब आते हैं अगले स्टेप्स के ऊपर। अगला स्टेप्स में आती है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग कहती है कि हमारे पास जो होल्डिंग है केवल 8% से नीचे की है, अर्थात बाकी जो होल्डिंग है 92% की वो पब्लिक के पास। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पे डेट्स टू इक्विटी की बात करें तो डेट्स टू इक्विटी भी इसका पास 0.03% के आसपास की निकल के आती है।
बाकी करंट रेशियो की बात करें तो 123 के आसपास, ईपीएस की बात करें तो 0.01 के आसपास। बाकी को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाकी को हमने अभी रखते हैं, उसकी बाद में इसको स्टडी करेंगे आगे चलकर। चलिए आगे चलते हैं इसके लिए, और आगे चलते हैं तो आगे समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ हम डेटा को लें, रिजल्ट की पार्ट को लें, तो यहाँ पे ज़्यादा 52 की हाई की बात करेंगे तो 1 रुपया 30 पैसे के आसपास, लो की बात करेंगे तो 45 पैसे के आसपास। अब इसका अपर साइड की सर्किट लग चुका है, स्टेटस देखें लिस्टेड है, एक्टिव है, और एडजस्टेड पी की बात करें तो 108 के आसपास निकल के आती थी, और केबल इंडस्ट्रीज में कामकाज करती है, इलेक्ट्रिकल के आसपास। कुछ और की बात करें तो यहाँ एप्लीकेबल मार्जिन की बात करें तो 100% मार्जिन रेट दिया गया है इसको। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो कुछ और इन्फॉर्मेशन में क्या निकल के आती है, ट्रेडेड वैल्यू जो निकल के आई 163 लाख शेयर इसका ट्रेडेड हुआ है इन वॉल्यूम में, और ट्रेडेड वॉल्यूम कितना होता है 1,40,00,000 के आसपास। आगे चलते हैं, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डीपली लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसका हम क्या जानने वाले हैं, इसका जानने वाले हैं हम फंडामेंटल से टेक्निकल तक की, क्योंकि चार्ट में ऐसा आया, रिपोर्ट में ऐसा है कि 1,22,00,000 का इसका रहा, और इसके डेटाबेस पे क्या निकल के आती, कहते हैं द सेल्स राइज 356%। यदि ये परसेंटेज एक शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए, पहली बात, यदि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बनती है तो ये पेनी स्टॉक्स मल्टीबैगर बन सकता है, जहां पे उन्होंने 24 क्वार्टर के नेक्स्ट क्या जो लॉस था 9 करोड़ के आसपास, उसको रिकवर किया प्रीवियस क्वार्टर में। अब इसमें और कुछ बात करें तो बात करते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी की रिजल्ट की तरफ। अब रिजल्ट की तरफ सीधे सीधे चलते हैं, तो यहाँ पे डेटा आती है मार्च के रिजल्ट में। मार्च के रिजल्ट में कंपनी का क्रेडिटी दिखती है, जो कंपनी जो है 2021 में नियरली इसकी जो सेल्स थी वो थी करीब 26 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बिजनेस पिट गई। मैं सीधे कहता हूं बिजनेस पिट गई इनकी। बिजनेस पिटने की वजह से इनका जो कारोबार था ना वो धड़ाम से गिर गया, जैसे होता ना धड़ाम से गिरना, ऐसे ही गिरता नजर आया। अभी इस साल में बिजनेस दोबारा से एक कहते हैं ना सीकर इंडस्ट्री जो होती है, कुछ गिरी हुई पड़ी हुई इंडस्ट्रीज चलने लगती है कुछ। अब यही हुआ, यहाँ पे चलने लगी, जहां पे 7 लाख का टोटल सेल्स था, वो सेल्स कुछ भी नहीं, फिर कुछ नहीं, और सेल्स एक ही बार में 16 करोड़ का सेल्स हो जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी तो क्या सेल्स एक्चुअल था या इसका डेटर्स का कुछ पार्ट रहा है, या डेटर्स या फिर कंपनी, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कंपनी आगे चल के किसी के पास टेक ओवर जाएगा, या कंपनी कुछ ऐसा कुछ आने वाले तो नहीं है। इसकी वजह से मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक सेंटिमेंटल बनती जा रही है, स्टॉक में खरीदारी का मौका मिलता जा रहा है। यही क्रम की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, कुछ नहीं, 10% आसपास रहा। आगे देखते हैं क्या कहती है कंपनी का। आगे क्या हुआ, इसमें 1,22,00,000 का प्रॉफिट हुआ इस क्वार्टर में, और ये आज तक के सबसे ज्यादा लगता है हुआ। इससे पहले इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ था, जहां पे 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, वो 1,22,00,000 होता है। चलिए ये भी अच्छी बात है, इस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है, ट्रेंडिंग बनती है इस स्टॉक की, पेनी स्टॉक की। अब आते हैं ईयरली डेटा के बेस पे कंपेयर करने के लिए, तो ये निकलती है डेटा, तो जो डेटा है हिस्टोरिकल डेटा बेस पे मैं उसी पे बात करता हूं। अब देखिए मैं यहां पे लेता हूं मार्च, इस साल में 16,76,00,000 का इसका सेल्स हुआ, इससे पहले 3 करोड़, इससे पहले 35 करोड़, अर्थात यहां तक बिजनेस 18 से बिजनेस चालू होता है और 22 तक इसकी बिजनेस रन नहीं पकड़ती। बिजनेस में क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी गेन होता है, टेम्पररी लॉस होता है, अर्थात टेम्पररी इनकी सेल्स एक सेल्स फिक्सेबल सेल्स नहीं दिखती, लगता है कि सीजनेबल बिजनेस है, इसलिए यहां पे इस तरह की चीजें निकलती है। चलिए कोई बात नहीं, सीजनेबल बिजनेस हो सकता है। यहां पे 16-17 करोड़ का आता है रिवेन्यू।
इसके बाद जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले सबके सब नुकसान था पिछले साल से, वहां पे क्या हुआ, 5% के आसपास जंप कर दिया। नेट प्रॉफिट पूरे साल के दौरान देखा जाए तो जहां पे हेडिंग्स में कई चीजें लोग सोचते हैं, मैं इसको दोबारा जाता हूं, कुछ लोग सोचते हैं ना, अच्छा ये तो इस क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, प्रॉफिट बना रहा है तो अर्थात बिजनेस बड़ा लाजवाब बन गया इस क्वार्टर के बेसिस पे। दोस्तों हो सकता है कुछ क्वार्टर में कुछ बिजनेस की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उसको उसकी परफॉर्मेंस को पूरे साल की परफॉर्मेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरे साल में क्या हुआ, इनके पास ओवरऑल कट पिट के क्या हुआ, 51 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि पहले इसमें एक नुकसान में 1.5 करोड़ के आसपास नुकसान और कंपनी ने, अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटल दिखती है, अर्थात इसका ये रिजल्ट का पार्ट हो सकता है, इसका बिजनेस जो है अब आना चालू हुआ है। दोस्तों एक बात और समझ नहीं आता मुझे कई बार, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब लिस्टिंग हुई थी तो बिजनेस अच्छा चलना चाहिए था, क्योंकि लिस्टिंग का मतलब ही था मार्केट्स उन्होंने फंड लिया, फंड के बेसिस पे काम स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस हुआ नहीं। चलिए ये भी है, 51 लाख का प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड डील की कुछ बात नहीं है, हिस्टोरिकल में कुछ डेटा आएगा नहीं, क्योंकि ये डेटा डिक्लाइन करेगी, क्योंकि ये सब हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे परफॉर्म करती नजर आती है, इसलिए इसको कुछ मतलब है नहीं इन सब चीजों से। अब आते हैं इसकी पार्ट्स को लेकर, वो पार्ट्स क्या है, रेशियो में, और रेशियो में मैं इसलिए कहता हूं, अब रेशियो में मैं डेटर्स रेशियो, क्योंकि बिजनेस अभी इस क्वार्टर में चालू हुआ, अब इस क्वार्टर में चालू हुआ तो मार्च क्वार्टर का इसका पेमेंट आना चाहिए था, इसका पेमेंट कब का अटका पड़ा हुआ है। चलिए इसका देख है प्रॉफिट की पार्ट, अब यहां पे साल बाय साल को हम कंपेयर करते हैं, इनका इन्होंने क्या किया, सेल्स बुक किया, सेल्स बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, सेल्स के बेसिस पे इन्होंने प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट गेन किया। इनकी जो डेटर्स की पेमेंट है वो कब आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंट के क्रम में देखें तो डेटर्स की डेट है वो 422 डे में पैसा आता है बाबा, एक साल के बाद पैसा आता है, 1.5 सवा साल के बाद पैसा आता है इनके पास। देखिए 189 डे में पैसा आता था इनके पास, 568 डे में आता था पैसा, तो ये बड़ा, इसको क्या कह सकते हैं यार, बिजनेस क्या करना जिसमें आपको पैसा 2 साल के बाद मिले, अर्थात आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने किसी प्रोडक्ट को बेचा और आपके भी पैसे आ रहे हैं 2 साल में, तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मार्जिन तो होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या गया, यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को चर्चा कर लें दोबारा, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखा जाए तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 4 पॉइंट इतना के आसपास था, और नेट प्रॉफिट देखो तो 41 लाख के 51 लाख के हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कहाँ कितनी आ रही थी इसकी, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे नहीं आ रही थी ना शायद, नो कोई नहीं, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझना चाहिए ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा कुछ आते नहीं है, चार्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें ये बस लगता है कई बार कुछ कंपनियां में जहाँ पे पेनी स्टॉक्स होती है वहाँ पे जो आपकी टोटल सेल्स हुए कितने के, मैं सभी सेल्स को ले लूँ तो सेल्स आपका हुआ ये, और आपकी जो डेटर्स की पेमेंट आने वाली है वो 422 दिन में आएगी, अर्थात आपने अभी जो मार्च तक में आपने जो सेल्स बुक किया, आपने दिखाया जो सेल्स तो बुक कर दिया, लेकिन पैसा हमारे पास अगले साल आएगा बाबा। आपकी कैश फ्लो की स्थिति क्या होगी, कि कैश फ्लो में क्या आएगा, फंड में क्या आएगा, पैसा तो मिलेगा ही नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ये है, एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपके पास पैसे आते हैं 422 दिन में, आप अपने डेटर्स को पेमेंट देते हो, क्रेडिट को पेमेंट देते हो कितने दिन में, कितने दिन में, कैश कन्वर्जन सर्कल कितना का है, 1194 का, जो कि पहले 581 का था। आरओसी की बात करो, वर्किंग कैपिटल डे देखें, ये निकल के आती है, आरओसी कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन चलते हैं आगे, आगे समझते हैं इसके बारे में, एक फोकस और करते हैं, वो फोकस करते हैं हम सेल्स के बेसिस पे डेटर को पार्ट। अब इनके पास पहला हम लेते हैं डेटर्स को, क्योंकि आपके पास यदि सेल्स हुआ है
तो सेल्स का पैसा तो आना चाहिए ना बाबा। तो पैसा आना चाहिए, तो आपके पास डेटर कितने पड़े हैं? 19 लाख, 19 करोड़ का, सॉरी 19 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है। और सेल्स कितने की आ रही है? इसके सेल्स आ रही है नियरली, मुझे लगता है सेल्स इसके कितने की थी? 16 करोड़। 16 करोड़ की सेल्स में इसको हटा देता हूँ, इसका पैसा तो अगले साल आएगा ना, इसका पैसा अगले साल आएगा। और अभी जो पैसा पिछले पीरियड का हम ले लें, पिछले साल के डेटा को ले लें, क्योंकि इसका पैसा कब आता है? पैसा के रेशो कब था? मतलब 2 साल का। मैं 2 साल पहले की डेटा लेता हूँ, ठीक है, अर्थात 2022 का डेटा लेता हूँ। 2022 में इनके पास कितना था? 35 करोड़ का सेल्स रहा, ठीक है, गजब का है। 35 करोड़ के सेल्स पे जो डेटर्स पार्ट आया वो इस साल आना चाहिए था, उस साल में नहीं आकर के अभी भी अटका कितना पड़ा है पैसा? करीब करीब 20 करोड़ का। अब ये बात मुझे बिजनेस बातों में समझ नहीं आती कई बार। आपके बिजनेस मॉडल इस तरह के, आपके टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स की पार्ट को देखा जाए तो हमें इससे सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इससे पहले देखा जाए इनकी कितने का था, इनका लगातार ये नहीं था। यहाँ पे एक, यदि ट्रेड रिसीवेबल्स में इनका ये पार्ट डिक्लाइन करता अर्थात कम होता, तो यहाँ पे कम था, फिर यहाँ पे इंक्रीज करता है, अर्थात पैसे 2 साल में आएंगे, पर हम प्रॉफिट तो अभी बुक करेंगे, और प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा हो चुका। अब मान लेते हैं कई बार हो सकता है आपके डेटर्स पैसा नहीं दिया, आपने सेल तो किया, आपके डेटर्स पैसा नहीं दिया, फिर आपने क्या किया? अपने बुक्स को बैड डेट्स कन्वर्ट किया, बैड डेट्स कन्वर्ट किया तो क्या हुआ? कंपनी गई डिक्लाइन। और ये एक समझने की है टेक्निक्स। तो दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के प्रति, मैं बस फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको कुछ समझना में कुछ कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, और मैं चाहूँगा आपकी कमेंट आए, कि आपकी कमेंट कुछ वैल्यूबल होती है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है एज ए लर्नर, और हम इस मार्केट को सीखते जा रहे हैं। कितना सीखेंगे, सीखने की कुछ कमी नहीं है, हम आपसे भी सीख लेंगे, आप कमेंट करेंगे, हम आपकी कमेंट से भी कुछ वैल्यूबल्स बातें को अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये बातें निकल के आई यहाँ से। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग की तरफ। शेयर होल्डिंग क्या निकल के आती है? दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करते हैं। प्रमोटर की तरफ देखें, प्रमोटर क्या करती है? प्रमोटर ने क्या किया? अपनी सेलिंग, अपनी जो पोजीशंस हैं वो लगातार कम करती जा रही है यहाँ पे। अब ये क्या मामला है इसका? इनकी पोजीशंस 21 में 72%, चलिए मानते हैं। लगातार इसको यदि ट्रेंडिंग की बात करें तो इसको हम ग्राफ कभी बनाने का मौका मिलेगा मुझे, तो देखेंगे इस हिसाब से इसकी ट्रेंडिंग धीरे 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 करके 8% पे आके अटक गई। अब कितना बेचेगा ये इस मार्केट में, ये तो नहीं कहा जा सकता। जब बेचेगा तो दोबारा इंटीमेशन आएगी स्टॉक एक्सचेंज के पास जो हम इतना शेयर को बेचने वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा नहीं है। चलते हैं एफआई की तरफ, कोई भी एफआई नहीं है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक में क्या है? पब्लिक में देखिए कुछ बड़े नाम्स, महादेव मनु भाई 12% होल्डिंग, 10% होल्डिंग, 10% होल्डिंग, 6% होल्डिंग। आगे चलिए, 1%, 1.5% की होल्डिंग। ये सब कहाँ गया बाबा? ये सब के सब गए कहाँ? ये सारे इन्वेस्टर जो थे यहाँ पे, क्या प्रमोटर्स ग्रुप थे? यस श्योर, प्रमोटर ही होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोटर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर थे तभी तो बेकबाली करके निकल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे, मैं देखो ध्यान दूं तो यहाँ पे कौन बचा हुआ है? मधु देवी गोधा। इनके पास कितना पोजीशन? केवल एक ही प्रमोटर्स हैं जो इनमें बचे हुए हैं। और बाकी मुझे लगता है ये जो प्रमोटर्स का पार्ट है ना, ये जो हमने अभी डिस्कस किया नीचे, इसका नाम की हमने चर्चा किया, ये सब इनके प्रमोटर्स होंगे। और इस प्रमोटर की कैटेगरी से पब्लिक में आए, और ये इन्होंने सब के सब अपनी पोजीशन को बिकवाली करके इसकी पोजीशन देखो कितना होता है, काउंट करूं तो
12 10 22 22 10 32 32 6 38 38 मतलब हो गया 38 2 40 40 40%, 40% की पोजीशन। अर्थात मैं देखूं यहाँ पे तो प्रमोटर्स के पास, इनके पास पोजीशन थी यहाँ पे, ये पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन सीधा का सीधा कहाँ गया, सबके सब पब्लिक में गया दिसंबर से ही, और इसीलिए चार्ट इसका डिक्लाइन करती है। और फिलहाल इसका चार्ट में 5% की जंप क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में ये वो 1 करोड़ 22 लाख का प्रॉफिट कमा चुका है। और इस तरह के आर्टिकल्स भी हमारे साथ है, जिसकी वजह से इसमें एक चीज और देखिए, इसमें पर्टिकुलर क्वार्टर एंडेड ईयर, एंडेड मार्च 24 2023, परसेंटेज वॉर और ये सब सारे इंफॉर्मेशन इसमें देखा जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 9% माइनस पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये सारी चीज़ें पावर्ड बाय द कैपिटल मार्केट, लाइव न्यूज़, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुआ था, जहाँ पे देखा जाए कि मार्च में अगेंस्ट द 3.5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडेड, और ये काम हुआ था। हमने इसी को समझने का दोस्तों प्रयास किया है। जो ये पब्लिक में सबके सब 92% होल्डिंग में से केवल एक लोग भी ऐसे नहीं हैं जो कि 1% से ज़्यादा की पोजीशन होल्ड करते हो यहाँ। अर्थात सीधा सीधा देखा सबके सब डिक्लाइन करते नजर आती हैं, सबके सब खाली नजर आते हैं, सबके सब रिटेल में पड़े हैं या ट्रेडिंग में पड़े हैं, लेकिन 1% से कम की होल्डिंग में पड़े हैं अलग अलग डीमैट अकाउंट या अलग अलग पेन कार्ड के। ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। आगे कुछ और अपडेट की बात करूं तो कुछ चलते हैं आगे, और इसके बारे में लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, कुछ लेटेस्ट अपडेट आया था। कहती है कार्बन एसोसिएशन हैज लिमिटेड इन्फॉर्म द रिगार्डिंग टू द कंडीशंस एंड द अदर टू द पोस्टल वॉलेट, और ये जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में बता रही है कंपनी। इसलिए 3 जून को अपडेट आया था, 18 जून को बोर्ड मीटिंग आ गई थी, और एनालिसिस की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्या निकल के आती है। एनालिसिस में कहती है कंपनी के पास रिड्यूस तो बेसिकली नहीं है, रिड्यूस परसेंटेज कम था, बुक वैल्यू से नीचे कामकाज करती नजर आती है फिलहाल। और चार्ट में देखो, चार्ट यहाँ पे चार्ट निकल के आती है, और इसी चार्ट को हम लेते हैं। अब इसी चार्ट में हम देखते हैं क्या है यहाँ। अब देखिए मैं यहाँ पे इस चार्ट को 10 सालों की चार्ट को डेटा बेसिस पे लेके आया, जो स्किनर की वेबसाइट्स पे, स्किनर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये लेता हूँ एंगल्स को, और एंगल के बेसिस पे यहाँ पे से यहाँ पे टिक करता हूँ, और इसके बाद मैं ये एक शॉर्ट पीरियड की प्रॉफिट की बात करता हूँ। अब इसके इसके टाइम फ्रेम को देखते हैं। इसके टाइम फ्रेम क्या आती है, इसके टाइम फ्रेम 18 नवंबर 2021 में स्टॉक चलना चालू करती है, और 13 अप्रैल 22 तक स्टॉक अपनी सबसे टॉप पे चली जाती है। उसके बाद जब गिरी, कितने टाइम फ्रेम के अंदर गिरी, 2 सितंबर को गिरी। अर्थात इस टाइम फ्रेम को देखिए तो नवंबर से लेकर के सितंबर तक की 1 साल की डेटा बेसिस में कंपनी कहां से कहां पहुंची, ₹2.43 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और ₹2.81 के आसपास, अर्थात ये ₹2 उसी प्राइस के आसपास आके खड़ी हो गई। और मार्केट देखिए उसी के आसपास ₹1.20 के आसपास और ₹1.87 के आसपास, अर्थात ये पहले से भी जो गिरावट का दर था ₹1.52, ₹1.43 के आसपास आके खड़ी हो गई। और फिलहाल मार्केट इतनी जंप करने के बाद भी क्या लग रहा है, मार्केट अभी उसी के आसपास गिरी पड़ी नजर आती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति, आप खरीदो बेचो, ना खरीदो ना बेचो। इस लर्निंग पर्पस जो मेरे अंडरस्टैंडिंग की पार्ट है वो मैंने रखने का प्रयास किया। अब हम इसके 6 महीने को चार्ट को लेते हैं एवरेज वैल्यू के हिसाब से। 6 महीने में अच्छी खासी प्रॉफिट वो की, अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई, एवरेज प्राइस से ऊपर कारोबार करता हुआ। लेटेस्ट 1 महीने में अभी ट्रेंड चार्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट का पार्ट अभी आया है, और अभी के हिसाब से यदि देख लिया जाए तो स्टॉक में क्या हुआ, एवरेज वैल्यू निकल के आती है ये, लेकिन
अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चली, अच्छी खासी पैसा बनाया। अब दोबारा ट्रेंड क्या कहती है यहाँ पे, तो ट्रेंड नज़र आती है जो स्टॉक में इस तरह की थोड़ी सी मोमेंटल देखने को मिलती जा रही है, और इस तरह से चलती है तो फिर अच्छी बात है, और इसको ब्रेकआउट कर सकता है, जो कि प्राइस निकल के आती है 1 रुपये के आसपास। 1 रुपये के आसपास आ गई अर्थात ये अपनी फेस वैल्यू को मैच करती नजर आएगी, और बुक वैल्यू कितना था स्टॉक का, दोबारा देखिए बुक वैल्यू कितना था, 1 रुपये 3 पैसे। 1 रुपये 3 पैसे के पास आ गया, बुक वैल्यू यदि मैच कर गई तो फिर स्टॉक यहाँ से जंप करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसकी यदि बिजनेस मॉडल चलती बनती नजर आती है, और यदि प्रमोटर्स ने होल्डिंग में बेच आउट कर दिया, बिकवाली कर दिया, तब भी स्टॉक में रैली आ सकती है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू और मार्केट में कारोबार यदि बढ़ी तो। लेकिन कारोबार में मैंने पहले बता दिया, कारोबार में इसका क्या हमें जो लगा, इसका डेटर्स पार्ट को लेकर के आप डेटर्स रेशियो को चेक कर लीजिए। इसके बाद आपकी इसमें बैलेंस शीट में जितना सेल्स हमने किया पिछले 2 साल का, उसकी डेटर के बेस पे, क्योंकि पैसा उसका 500 दिन में आता है, तो उसके डेटर के बेस पे देखा या तो डेटर्स की पेमेंट्स कितनी हमारी पेंडिंग है, जो कि 20 करोड़ के आसपास की पेंडिंग दिख रही है। उस हिसाब से आंकलन कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ ग्रो कितना निकल के आती है, परसेंटेज ऑफ बुक बुक प्रॉफिट कितनी निकल के आती है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकल के आती है। इनकेस अभी ये डेटर्स की पार्ट यदि डिक्लाइन कर जाती है तो क्या करेगा, केस करना पड़ेगा उस कंपनी के प्रति, नहीं तो फिर क्या करेगा, बैड डेट्स करेगा, बैड डेट से क्या होगा, बैलेंस शीट फिर बिगड़ जाएगा। ये इसका था थोड़ा सा ओवरव्यू। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एक स्टडी किया था सोलर स्टॉक के ऊपर, आप इसको जाकर के बिल्कुल देखना, क्योंकि सोलर सेक्टर जो है ना परफॉर्मेंस करती नजर आती है, जहाँ पे एक अच्छा सा बुलिश नजर आती है सोलर सेक्टर के अंदर, जो कि इंडिया में डिमांडेबल सेक्टर के अंदर आती है। साथ में सोलर के साथ साथ पावर सेक्टर्स, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम काज करती नजर आती है, और ये डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाती है इसी स्टॉक में, इसी कंपनी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।